स्वागत है सभी व्यूवर्स का। आज मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं अधिगम के लिए आकलन वाले पेपर के अंदर बीएड सेकंड ईयर। शुरू करते हैं। आज का जो क्वेश्चन है हमारा, मीनिंग ऑफ असेसमेंट, इम्पोर्टेंस, एम्स एंड फंक्शंस। विद्यार्थियों का मूल्यांकन करने के लिए कई प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। इनमें होता है मापन, निर्धारण तथा मूल्यांकन। लेकिन क्यों करना पड़ता है? एक तो विद्यार्थी के कार्य और प्रगति की जांच करने के लिए, और दूसरा एक अध्यापक ने जो पढ़ाया है उसके अनुदेशनात्मक जो उद्देश्य की प्राप्ति हुई है उसकी प्रभाव पूर्णता जांचने के लिए। ये तरीका क्या होता है? 4 प्रकार से किसी भी बच्चे का मूल्यांकन किया जा सकता है। एक तो टेस्ट के माध्यम से, मेजरमेंट के माध्यम से, इवैल्यूएशन के माध्यम से और असेसमेंट के माध्यम से। तो क्वेश्चन आज का हमारा है असेसमेंट। तो चलो शुरू करते हैं असेसमेंट। मानवीय व्यवहार के प्रमाण अथवा आंकड़ों को एकत्रित करने की विधियों एवं प्रक्रियाओं को प्रयोग में लाना शिक्षा के आकलन का सर्वश्रेष्ठ विवरण है। एक ऐसे कार्य के रूप में जो महत्व, आकार अथवा मूल्य निर्धारित करने के लिए किया जाता है। यह एक उपकरण है जो यह मापता है कि विद्यार्थी अधिगम परिणामों को कितने अच्छे तरीके से प्राप्त करता है। आकलन इकाई के अंत में होने वाला परीक्षण नहीं है। यह तीनों अधिगम घटकों, विषय वस्तु, प्रक्रिया और उत्पाद में प्राप्य है। यह विद्यार्थियों को अपने अधिगम का प्रदर्शन करने के लिए बहुमुखी अवसरों की इसमें आवश्यकता होती है। एक आकलन का, इसका जो हमारे असेसमेंट है, इसका एक त्रिभुज है, इसको समझ लेते हैं। आकलन प्रमाण से क्या होता है कि तर्क शक्ति प्राप्त करने की प्रक्रिया है और विद्यार्थियों के अधिगम का प्रारूप, डिजाइन जो उपयोगी प्रमाण प्रदान करता है बनाने के लिए यह आवश्यक है। और इसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक तो निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन, एक होता है पहचान करना, कॉग्निशन, और एक होता है व्याख्या करना। ठीक है। निरीक्षण में क्या आ जाता है? विद्यार्थियों के लिए उनकी जानकारी, कौशलों के अभ्यास तथा प्रदर्शन के लिए परीक्षण और परिस्थितियाँ। और पहचान के अंदर क्या आ जाता है? अधिगम तथा जानकारी के सिद्धांत और कौशल के क्षेत्र। और व्याख्या में औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों प्रकार के निरीक्षण के विषय में मापन और तर्क करने के लिए विधियाँ और उपकरण। उसके बाद में इम्पोर्टेंस आ जाता है। इम्पोर्टेंस क्या है? शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर प्रभाव। जो हमारा ये असेसमेंट होता है, इससे क्या होता है? शिक्षा के विभिन्न पहलू होते हैं, उन पर प्रभाव पड़ता है। छात्रों की सहायता, इसके माध्यम से छात्रों की सहायता करने का अवसर मिल जाता है। अभिप्रेरणा प्रदान करता है, क्योंकि किस बच्चे ने कितना अचीव किया, कि कहाँ उसमें कमी रह गई, तो इससे क्या होएगा? अभिप्रेरित बच्चा होता है। अध्यापकों की सहायता, ये अध्यापकों की सहायता करता है ताकि वो बच्चे का वर्गीकरण और उनकी पहचान कर सके। व्यवहार में परिवर्तन, इससे क्या होता है कि एक बच्चे के व्यवहार के अंदर परिवर्तन लाया जा सकता है। प्रतिपुष्टि प्रदान करता है, फीडबैक प्रदान करता है। छात्रों का ध्यान आकर्षित करता है। उचित अधिगम प्रक्रिया और प्रमाण पत्र प्रदान करना इसके अंतर्गत आता है। और निर्देशन प्रदान करता है। तो ये हमारे इम्पोर्टेंस के कुछ पॉइंट्स आ जाएंगे। उसके बाद हैं इसके उद्देश्य क्या हैं, पर्पजेज, क्यों किया जाता है? विद्यार्थियों को अधिगम हेतु सहयोग देना। क्यों किया जाता है? विद्यार्थियों को अधिगम हेतु सहयोग देने के लिए, विद्यार्थियों की कुशलताओं और उनकी कमजोरियों को जानने के लिए किया जाता है। गतिविधियों का आकलन करने के लिए किया जाता है। शिक्षण की प्रभावशीलता के लिए किया जाता है। निर्णय लेने में सहायक है। माता पिता से संवाद करने तथा उन्हें शामिल करने के लिए आपकी जो भी एक्टिविटी होती है उसमें। शिक्षा प्रणाली में सुधार करने के लिए पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन, क्योंकि जब एक अध्यापक पढ़ाता है तो वो विभिन्न प्रकार की पाठ्य सामग्री क्लासरूम के अंदर यूज करता है, तो उनका आयोजन सही ढंग से कर सकें। छात्रों व अध्यापकों के लिए ये फीडबैक प्रदान करता है। प्रशासनिक कार्यों के लिए उचित नियंत्रण है और अधिगम समस्याओं का निदान करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आ जाता है हमारा क्वेश्चन इसी में कि इसके कार्य क्या हैं, फंक्शंस क्या हैं। ये लगभग सारे क्वेश्चन, सारे जो पॉइंट्स हैं सेम मिलते हुए हैं।
ठीक है। लेकिन फिर भी हम अलग से भी करते हैं छात्रों की पहचान। एक तो क्या होता है कि असेसमेंट के माध्यम से हम छात्रों की पहचान कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हो कि पूरी की पूरी जो क्लास है वो कभी भी होमोजीनियस नहीं होती। भाई एक ही उसको ये नहीं मानते भाई वो इंटेलिजेंट ही होंगे, उसमें हर प्रकार का बच्चा मिलता है। तो एक अध्यापक को ये पता चल जाता है कि उसकी क्लासरूम के अंदर बच्चे कितने प्रकार के हैं। कोई इंटेलिजेंट मिलेगा, कोई एवरेज मिलेगा, कोई थोड़ा स्लो लर्नर मिलेगा, तो डिफरेंट प्रकार के बच्चे मिलते हैं। उनका फिर वर्गीकृत किया जाना है, ग्रुपों के अंदर उनका वर्गीकरण किया जाता है। चिकित्सा कार्य, उनके लिए चिकित्सा कार्य प्रोवाइड कराना और छात्रों को सशक्त बनाने के लिए उनके अंदर समझ विकसित करने के लिए इसका ये कार्य है। उनको अभिप्रेरित करने के लिए अगर कोई बच्चा पीछे रह जाता है तो उसको अभिप्रेरित करके और आगे उसको बढ़ने के अवसर दिए जाते हैं। और प्रगति की जांच, कौन बच्चा कितने मतलब अचीव कर पा रहा है उसकी प्रगति की जांच करने के लिए और संप्रेषण के लिए। तो ये आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है असेसमेंट, एक बार इसको देख लेना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और कोई अगर कमी रहती है तो कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बता दिया करो। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जो बेल वाला बटन है उसको ज़रूर दबा लेना, ठीक है। ओके, थैंक यू।